आजमगढ़ में फर्जी मदरसों की जांच चल रही है, कार्रवाइयां भी हो रही हैं। इसी बीच एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसको लेकर बवेला मचा हुआ है। आरोप लगा है कि मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम के मुफ्ती रहे अब्दुल कादिर का यह ऑडियो है जिसमें वे मेघालय के राज्यपाल महामहिम फागू चौहान को अनाप शनाप बक रहे हैं। इस बारे में खुद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने बताया कि अब्दुल कादिर को टर्मिनेट किया जा चुका है, लखनऊ के रजिस्ट्रार द्वारा बहाल किया गया था। इसके बीच वो दबाव बना रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अनाप शनाप बयानबाजी की है। अभद्रता भी कर रहे हैं, लिहाजा इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। मदरसा कासिमुल उलूम मंगरावा, उसमें ये पूर्व में प्रधानाचार्य थे, जो बाद में प्रबंध समिति द्वारा इनको टर्मिनेट कर दिया गया विभिन्न कारणों से। और बाद में इनको रजिस्ट्रार साहब ने जब सुनवाई की तो इनको एक अवैध प्रबंध समिति के बेस पे बहाल भी कर दिया और मदरसे द्वारा अभी योगदान उनका नहीं कराया गया है। जब सारी चीज़ें हमारे पास लिखित में वहाँ से रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ से आई तो हमने मदरसे को भेजा, तो मदरसे से ये जानकारी हमें हुई कि जिस प्रबंध समिति ने इनको टर्मिनेट किया है वही प्रबंध समिति पिछले 50 सालों से स्वीकार करती चली आई है और उसी प्रबंध समिति के थ्रू ये नियुक्त हुए थे 30 साल पहले एज ए आलिया टीचर, और पिछले 22 साल पहले ये प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे। उसी की एक संस्था है कासिमुल में। अब उसी प्रबंध समिति ने जब इनको नियुक्त किया तब प्रबंध समिति लीगल थी और जब इनको टर्मिनेट कर दिया तो वो इलीगल हो गई। दबाव बनाने के लिए एसोसिएशन का सहारा लेकर के, यहाँ मैं उस समय जनपद में थी नहीं, तो उन्होंने धरना प्रदर्शन एक दिन का किया। एक आदमी राज्यपाल महोदय को अब मतलब इतने शर्मनाक ऑडियो हमारे पास है कि इस तरीके से ये किसी मदरसे के क्लर्क या टीचर से बात कर रहे हैं अपने मोबाइल से। इस तरह से हमारे पूर्व अधिकारी रहे हैं, उनके खिलाफ भी माँ बहन के मतलब बहुत शर्मनाक बातें उसमें बोली जा रही हैं। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में 4 संस्थाओं पर कई सालों के बीच करोड़ों रुपए के अपगमन का भी मामला सामने आया था, जिसमें एक संस्था मुफ्ती अब्दुल कादिर की भी है। इसी आरोप प्रत्यारोप और भ्रष्टाचार की जांच के बीच मामला काफी तूल पकड़ा था और कार्रवाई भी हो रही थी। इस बीच ऑडियो वायरल हुआ है और कहा जा रहा है कि इस मामले में सख्त एक्शन बड़े अफसरों द्वारा लिया जाना चाहिए। तो एक अधिकारी ने अपनी बात रख दी है, अब देखना है कि कार्रवाई कब होती है। और अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। ये लड़कपन था, नादानी थी या फिर कोई साजिश, इसकी छानबीन तो अब पुलिस की जांच में होगी। लेकिन 24 घंटे के भीतर मुबारकपुर की पुलिस ने रोडवेज के पास शिव प्रतिमा तोड़ने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां खबर आ रही मुबारकपुर से, जहां प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार के साथ राजीव कुमार सिंह चौकी इंचार्ज की टीम लगातार लगी हुई थी और आज इस मामले में खुलासा हो गया है। खुद आजमगढ़ के ASP सिटी शैलेंद्र लाल ने मीडिया को बताया कि रात के वक्त जिन लड़कों ने घटना की थी, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो सर, आज किस मामले में खुलासा किया जा रहा है? कल थाना मुबारकपुर क्षेत्र में, मुबारकपुर कस्बे में मुकदमा अपराध संख्या 286/23 295 का कायम किया गया था, जिसमें शिव मूर्ति को क्षति पहुंची थी। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पे लगे CCTV कैमरेज उनको खंगाला, लोगों से पूछताछ करी, जिससे ये संज्ञान में आया कि केटरिंग करने वाले ये 8 लोग जो थे वो रात में वहाँ से गुजर रहे थे और दरबान जो बनते हैं उससे उसका जो रॉड था वो घुमाते चले आ रहे थे, जिससे मूर्ति को क्षति पहुंची थी।
पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 इसमें नाबालिग हैं, वो संबंधित न्यायालय को उनके समक्ष पेश किए जाएंगे। इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और शीघ्र ही हम लोग इनके विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करेंगे। क्या मंशा क्या थी सर? ये वहाँ से रॉड घुमाते चले आ रहे थे, जिससे वो दरबान बनते हैं और उससे उनकी क्षति पहुँची। क्या इस तरीके की एक्टिविटी पहले भी इस तरीके की हरकत रही हो? नहीं, इस तरह की इनकी कोई हरकत नहीं रही है। ये केटरिंग का काम कर रहे थे, वहाँ से लौट रहे थे, वहाँ पे हो हल्ला मचाते, शोर करते और घुमाते चले आ रहे थे, जो इनके पास जो रॉड इनके पास था, जिससे क्षति पहुँची। प्रथम दृष्टया पुलिस की छानबीन में यही पता लगा है कि इसमें कोई गहरी साजिश नहीं थी, अराजक तत्वों जैसी कोई बात नहीं थी। ये कैटरिंग करने वाले लड़के थे जो किसी शादी विवाह से लौट रहे थे और रात का वक्त था और इनके पास एक राड था जिससे ये घुमाते हुए आ रहे थे और उसी दरमियान शिव प्रतिमा खंडित हुई। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका नाम भी सुन लीजिए। इसमें अनीशुर रहमान पुत्र मोहम्मद इकराम है, मोहम्मद इशहाक पुत्र अब्दुल कलाम, अहमद जया पुत्र गुलाम रसूल, कासिम पुत्र अब्दुल कादिर, विशाल पुत्र अशोक कुमार और अबू तलहा पुत्र इरशाद शामिल हैं। इनके अलावा 2 नाबालिग भी हैं जिन्हें पुलिस संबंधित न्यायालय में पेश करेगी। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि मुबारकपुर की गंगा जमुनी तहजीब कायम है और यहाँ किसी भी घटना का कोई असर नहीं पड़ा। लोग अपने अपने काम में मशगूल हैं और अमन चैन बरकरार है। यही सबसे बड़ी बात है और आरोपी तो गिरफ्तार हुए ही हैं। पुलिस की अब विवेचना चौकी इंचार्ज राजीव कुमार सिंह करेंगे। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। पूरे तरवा थाना क्षेत्र में चर्चा है कि कोई इतना जालिम, इतना वहशी कैसे हो सकता है कि पत्नी की ही हत्या कर दे। लेकिन घटना हुई है और इस घटना के बाद से पुलिस भी एक्शन मोड में है। ये मामला है तरवा थाना क्षेत्र के टंडवा खास गांव का, जहां आरोपी पति ज्ञानेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय उमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दिन पहले ही रात के वक्त आपसी वाद विवाद हुआ और इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। मुकदमा दर्ज हो चुका है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बसंत लाल के साथ आरोपी ज्ञानेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अब जेल भेजा जा रहा है। इस बारे में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मीडिया को विस्तृत ब्यौरा भी दिया। पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी, आज खुलासा हुआ है क्यों की थी और कब गिरफ्तारी हुई? इनकी गिरफ्तारी करी गई है। ये ज्ञानेंद्र सिंह है। इन्होंने कल अपनी पत्नी की फावड़े से हत्या कर दी थी। इन दोनों में आपस में रात में झगड़ा हुआ था, जिसके उपरांत इन्होंने तैश में आकर फावड़ा निकाला और पत्नी के ऊपर वार कर दिए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में 146/23 धारा 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इनको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और शीघ्र इनकी चार्जशीट भेजकर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो घटना में किन परिस्थितियों में क्यों हुआ, कारण क्या? ये पति पत्नी के विवाद में आपस में झगड़ा होने के उपरांत ये घटना कारित हुई है। जो मौके पे फावड़ा है वो भी बरामद हो गया, इनसे बरामद हुआ है और अब इनको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी।
भ्रष्टाचार करने वालों, रिश्वत लेने वालों को अक्सर पुलिस एफआईआर दर्ज कर जेल भेजती थी, लेकिन जब पुलिस वाले ही रिश्वत लेने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे, तो उन्हें जेल कौन भेजेगा। कई सालों तक ये कार्रवाई तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब यूपी में एक महाअभियान चला है जिसमें भ्रष्ट और रिश्वतखोर पुलिस वालों को जेल भेजा जा रहा है। एफआईआर हो रही है, सस्पेंशन और बर्खास्तगी तक कार्रवाई हो रही है। वाराणसी के करोड़ों रुपए की लूट मामला हो या फिर 40 और 60 किलो चांदी चोरी होने का मामला, कई पुलिस वालों पर गजब का एक्शन हुआ था। और लीजिए एक और एक्शन हुआ है राजधानी लखनऊ में। बीकेडी थाने में दरोगा प्रदीप पांडे को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते वक्त एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, नई खबर आ गई है, ताजी खबर आ गई है। बीकेडी थाने में दरोगा तैनात है प्रदीप पांडे 25,000 रुपए का घूस ले रहे थे। मौके से पकड़ लिए गए हैं। अब इन्हें एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। यानी एक और भ्रष्ट पुलिस वाला जेल जा रहा है। खुद पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है और जेल भेज रही है। यूपी में अब ऐसे मामले जनता के लिए बड़ी खुशी वाली खबर देते हैं, क्योंकि भ्रष्ट पुलिस को जेल होगी तभी यह सब रुकेगा। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए, एक और भ्रष्ट पुलिस वाले को जेल भेजते हुए देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। तहसील से लेकर कलेक्ट्री कचहरी, कलेक्ट्री कचहरी से लेकर तहसील, कई बार शिकायतें यहां से वहां दौड़ती रहीं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। यह मामला है आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र के बेहटा गांव का, जहां पर सरकारी मार्ग है और उसी पर पक्का मकान बना हुआ है। सेक्टर मार्ग पर हुए अवैध कब्जे का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन कुछ लेखपाल और अन्य कर्मचारी भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। इस मामले में पीड़ित शिकायतकर्ता मनोज कुमार मौर्य ने बताया कि महीनों से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन सही जानकारी न दिए जाने से बड़े अधिकारी भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस संबंध में मंडलायुक्त महोदय तक शिकायत दर्ज कराई गई है और उन्होंने जांच व कार्रवाई का आदेश दिया है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे और इस मामले में भ्रष्टाचारियों को बचा रहे लोगों पर भी एक्शन लिया जाएगा। अभी तक लग रहा था कि नहीं, कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आज इसी बीच खबर आई है कि आजमगढ़ में भ्रष्ट बीएसए अतुल कुमार सिंह को शासन स्तर पर हटाया गया है। उन्हें भी बचाने के लिए कई लोग लगे थे, लेकिन शासन स्तर पर एक्शन ले लिया गया। अब निश्चित तौर पर इस मामले में भी एक्शन होगा, क्योंकि बड़े अधिकारियों तक मामला पहुंच चुका है। पीड़ित मनोज कुमार मौर्य ने बताया कि अगर जिला स्तर पर कार्रवाई न हुई तो मैं मुख्यमंत्री कार्यालय जाऊंगा और भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है और कुछ लोग मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। तो निश्चित तौर पर शासन के रुख के नाते बड़े अफसर एक्शन के मूड में हैं और जल्द ही इस मामले में भी कार्रवाई हो सकती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। सीबीएसई एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ,
100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए।